गांधीयन इरा में हम वन बाय वन टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। गांधीयन इरा 1917 से 1947 के बीच का टाइम पीरियड है। तो सबसे पहले हम 1919 में जो घटनाएं घटी है उसको पर फोकस करते हैं। जैसे रॉलेट एक्ट आए, जालियांवाला हत्याकांड हुआ और उसी समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए 1919 में। सबसे पहले हम रॉलेट एक्ट की बात करते हैं। रॉलेट एक्ट जिस समय आता है उस समय वायसराय होते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसी के वायसराय के टाइम पीरियड में गवर्नमेंट के द्वारा 1918 में एक सेडिशन कमेटी अपॉइंट की जाती है और इसके हेड जो बनते हैं रॉलेट बनते हैं, जस्टिस रॉलेट। और जस्टिस रॉलेट ने जो सेडिशन कमेटी बने थे उनमें कुछ रिकमेंडेशन दिया था ताकि इंडिया में जो भी सेडिशन एक्टिविटी चल रहा है, राजद्रोह की कोशिश लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए, एक्टिविटी को रोकने के लिए ये सजेशन दिया कि रॉलेट एक्ट 1919 लाया जाए। और इस एक्ट के जरिए गवर्नमेंट ने जो भी सस्पेक्ट थे उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया विदाउट ट्रायल। और इस बात को लेकर के लोगों में काफी गुस्सा था। हालांकि एक्ट के पास होने से पहले ही लोग इसके खिलाफ में थे। गांधी जी ने डिसाइड किया इस एक्ट के अगेंस्ट हम लड़ाई लड़ेंगे और उसने सत्याग्रह की घोषणा कर देते हैं 6 अप्रैल 1919 को। तो इस तरह से 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ हो जाता है गांधी जी के द्वारा। और 8 अगस्त 1919 को गांधी जी अरेस्ट कर लिए जाते हैं, जिससे लोगों में और ज्यादा गुस्सा आता है, दिल्ली, अहमदाबाद और पंजाब में स्पेशली। इसी संदर्भ में 10 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत ही पंजाब के एक बहुत बड़े नामी नेता होते हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे पंजाब में सीरियस अनरेस्ट उत्पन्न हो जाता है और लोग 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं अमृतसर पंजाब में, जहां पर हजारों लोग इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इकट्ठा होते हैं। और मीटिंग स्टार्ट हो उससे पहले ही जनरल डायर ने ऑर्डर देता है फायरिंग करने का क्राउड पर। और जब फायरिंग होते हैं, गोलियां चलाने का आदेश दे दिया जाता है, तो लोगों को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, रास्ते को ब्लॉक कर दिया क्योंकि गलियां भी बहुत पतली थी, रास्ता बहुत पतले थे। और इस वजह से हजारों मतलब पुरुष, महिला, चिल्ड्रेन मारे गए और 1200 से ज्यादा लोग घायल हो गए, ऐसा कहा जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और जिस समय ये हत्याकांड हुआ था, मतलब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ, तो उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर। और इसी से बदला लेने के लिए 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या कर देता है सरदार उधम सिंह। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, यहाँ पर देखते हैं खिलाफत मूवमेंट 1920-22 में जो स्टार्ट हुआ था उसकी क्या बैकग्राउंड रहा था। एक्चुअल में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, जिसमें ब्रिटिश तुर्की के अगेंस्ट युद्ध में था। तुर्की के सुल्तान खलीफा माने जाते थे
कि मुसलमानों के रिलीजियस हेड हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब तुर्की के सेफ्टी को लेकर के खतरा महसूस होने लग गया और खलीफा की पोजीशन वीक होने लग गई, तो इंडियन मुस्लिम ने ब्रिटिश के प्रति एग्रेसिव एटीट्यूड को अपनाया, एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड को अपनाता है। इसी दौरान अली ब्रदर्स जो होते हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, लॉन्च्ड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन 1920, जिसका नाम दिया गया खिलाफत मूवमेंट, ताकि खलीफा के पोजीशन को दोबारा से रिस्टोर किया जा सके। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऑल्सो लेड द मूवमेंट, और इसको सपोर्ट किया गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली। फिर इसी संदर्भ में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की भी कहानी प्रारंभ होती है 1920-22 के टाइम पीरियड में। कलकत्ता का सेशन सितंबर 1920 में होता है, जहां पर कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के फेवर में बात करता है और डिक्लेयर करता है कि स्वराज ही हमारा अल्टीमेट गोल है। और इस मूवमेंट की जब शुरुआत हो जाती है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, जो कि 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है, इसमें असहयोग कुछ इस तरह से किया जाता है, जैसे जो नॉमिनेटेड ऑफिस थे वहां से लोगों ने रिजिग्नेशन दे दिया, टाइटल को सरेंडर कर दिया, गवर्नमेंट दरबार में ऑफिशियल फंक्शन में अटेंड करने से मना कर दिया, ब्रिटिश कोर्ट में लॉयर ने जाने से बहिष्कार कर दिया, जनरल पब्लिक ने मिलिट्री में और अदर गवर्नमेंट जॉब में जाने से मना कर दिया, यहाँ तक कि विदेशी सामानों का भी बाइकआउट हुआ। गांधी जी ने और साथ में अली ब्रदर ने, है ना, पूरा नेशन वाइड टूर किया और मतलब मीटिंग वगैरह एड्रेसिंग किया। और इस तरह से इसके अलावा एजुकेशनल बाइकआउट भी देखने को मिला, स्पेशली बंगाल में बहुत सक्सेसफुल रहा, पंजाब में भी लाला लाजपत राय भी बहुत एक्टिव से पार्टिसिपेट किए थे। एजुकेशनल बाइकआउट के अलावा लॉ कोर्ट का भी बाइकआउट होने लगा, जब बहुत बड़े बड़े लॉयर्स ने इस फील्ड को छोड़ दिया, मतलब अपनी वकालत छोड़ दी, जैसे मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, अरुणा आसफ अली, इन सबों ने इस फील्ड में अपने प्रैक्टिस को छोड़ दिया। इस तरह से मूवमेंट आगे बढ़ा और यहाँ तक कि जो विदेशी कपड़े बेचे जा रहे थे उस दुकान पर भी धरना देने लग गया और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने लग गया। इसी दौरान एक घटना होती है, इसी दौरान एक टाइम पीरियड आता है, जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स वो भारत विजिट करने के लिए आते हैं 17 नवंबर 1921 को। जब वो बॉम्बे में इंटर करते हैं, इंडिया में लैंड करते हैं, तो खाली गलियां होती है, शटर बंद होते हैं, इस तरह से कुछ मतलब इस तरह से उसका स्वागत, मतलब इस तरह से बेइज्जती करना, इस तरह से कह सकते हो कि उसका अपोजिशन किया, इसका विरोध प्रकट किया। लेकिन इसी संदर्भ में एक घटना हो जाती है 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है चौरी चौरा, जहां पर गुस्साए किसानों ने
लोकल पुलिस स्टेशन पर अटैक कर देता है। और अटैक इसलिए करता है क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को वहाँ के लोकल पुलिस बाधित कर रहे थे, उस पर लाठियां बरसा रहे थे। तो इसी वजह से उसने पुलिस स्टेशन को जला देता है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है। और ये जो पूरा वायलेंस होता है, इस वायलेंस से, इस चौरी चौरा इंसिडेंट से गांधी जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड लगते हैं, गांधी जी बहुत परेशान होते हैं। और गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लेता है। इस तरह से असहयोग आंदोलन का अंत हो जाता है।